अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और बीमारी के उन अय्याम में सख्त बुखार में आप मुब्तला हैं, पूरा बदन हरारत से जल रहा है। एक सहाबी आपसे मिलने के लिए आते हैं और अल्लाह के नबी के बदन को जब वो छूते हैं तो तेज़ बुखार महसूस होता है। सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी इन्नका लतूअक, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, अल्लाह के नबियों को आम लोगों से ज़्यादा आजमाइशें और परेशानियाँ आती हैं। मुझे जब बुखार आता है तो आम लोगों के मुकाबले में डबल बुखार आता है, दोहरा बुखार आता है, दोहरी आजमाइश आती है। आप उसी बीमारी के अय्याम में एक बार आपने पानी मंगाया और 7 बार आपने गुस्ल किया और 7 बार गुस्ल करने के बाद अल्लाह के नबी मस्जिद में तशरीफ़ लाए और आपने मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिया। उस खुतबे में अल्लाह के नबी ने बड़ी अहम अहम बातें अपनी उम्मत के लोगों को बताईं। उसी खुतबे में आपने शुहदाए उहद के लिए मग़फ़रत की दुआ की और उसी खुतबे में आपने सहाबा से कहा मुहाजिरीन का ख्याल करना, इन्होंने अपना सब कुछ लुटा करके इस्लाम की मदद की है। उसके बाद आपने अंसारी साहबे किराम की फजीलत बयान की कि अंसार का ख्याल करना, ये मेरे ख़ास लोग हैं, इन्होंने मुसलमानों को पनाह दी है, इन्होंने इस्लाम के मानने वालों को पनाह दी है, इनके हुकूक का ख्याल करते रहना, इनका ख्याल रखना। उसी खुतबे में आपने ये भी फरमाया अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ मुसलमानों नमाज का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करना, और जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे बीवी हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, जो भी तुम्हारे अंडर में, तुम उनका ख्याल करते रहना, अपने मातहतों का, अपने ग़ुलामों का, अपने नौकरों का, अपनी लौंडियों का ख्याल करते रहना। उसी खुतबे में आपने ये भी फरमाया ऐ लोगो इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैना युतियहु मिन ज़हरति दुनिया, अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को ये इख्तियार दिया था, ये ऑप्शन दिया था कि ऐ मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया की जीनत को ले ले, दुनिया की दौलत को ले ले, और चाहे तो मेरे पास चला आ। फ़ख्तार मा इंदहू, अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास की नेमतों को चुन लिया और दुनिया की नेमतों को ठुकरा दिया। अभी अल्लाह के नबी अपनी बात को जारी रखे हुए हैं, अभी आपका खुतबा चल ही रहा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ये जुमला सुन करके ज़ारो क़तार रोने लगते हैं और कहते हैं फ़दैना कबी आबाइना व उम्महातिना, अय अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो। सहाबा कहने लगे अबू बकर को क्या हो गया है, अबू बकर का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, अल्लाह के नबी तो खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह के नबी तो एक आम बात कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों रो रहे हैं। लेकिन सहाबा बाद में कहते हैं हमें बाद में ये एहसास हुआ अबू बकर यूं ही नहीं रो रहे थे, अबू बकर हमसे ज़्यादा समझदार थे, अबू बकर को पता था कि अल्लाह के नबी किसी और की नहीं बल्कि अपनी बात कर रहे हैं और अल्लाह के नबी ये इशारा दे रहे हैं कि मेरी मौत का टाइम करीब आ चुका है। उसी खुतबे में अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया इन्न मिन अमन्निन्नासि अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबा बकरिन, हो लोगो मेरे सहाबा में सबसे ज़्यादा अगर मेरे ऊपर किसी का एहसान है, जिसने अपना टाइम देकर, अपना सब कुछ देकर, अपना माल दे करके मेरी मदद की है, तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ऐ मेरे सहाबा, मस्जिद नबवी के अंदर जितने लोगों के मकान की खिड़कियाँ हैं और जितने लोगों के मकान के दरवाजे हैं, सारे लोगों की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे इल्ला खूकत अबी बकरिन, मगर अबू बकर के मकान का दरवाज़ा और अबू बकर के मकान की खिड़की को बंद न किया जाए। अबू बकर को ये खासियत हासिल है, ये इम्तियाज़ हासिल है, अबू बकर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को खलील बनाता, लेकिन इस्लाम के अंदर जो दोस्ती है वही काफ़ी है और अबू बकर मेरा सबसे ख़ास आदमी है। उसी खुतबे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया अखरिजुल यहूदा वल मुशरिकीन मिन जज़ीरतिल अरब,
ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, मुशरिकों को जज़ीरतुल अरब में मत रहने देना, उनको अरब की सरजमीन से निकाल देना। वो रहेंगे तो फितना मचाएंगे, मुशरिकीन को और यहूदियों को यहाँ से निकाल देना। उसी खुतबे में आपने ये भी फरमाया, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर जा करके सजदा करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम ऐसा काम न करना, तुम यहूदियों के ईसाइयों के नक्शे कदम पर न चलना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था। जुमेरात का दिन, मगरिब की नमाज आपने, अपनी आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई है सहाबा को, वो मगरिब की नमाज पढ़ाई और सूरह तूर की आपने तिलावत फरमाई। उसके बाद इशा की नमाज के लिए जब नमाज का वक्त हुआ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी वन्नास मुंतज़िरून, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी खड़े होते हैं, लेकिन फिर गशी तारी होती, बेहोश होकर गिर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब अल्लाह के नबी ने महसूस कर लिया कि अब सकत नहीं है मेरे अंदर मस्जिद नबी में जा कर के नमाज पढ़ाने की, आपने कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने फ़ौरन कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरे बाप बड़े नरम दिल के आदमी हैं, बड़े कमज़ोर दिल के मालिक हैं, वो मुसल्ले पर खड़े होंगे, कुरान पढ़ेंगे तो रोने लगेंगे, उनको अपने रोने पर कंट्रोल नहीं है, वो नमाज पढ़ाने के लायक नहीं है, किसी और को इमाम बनाइए। हज़रत आयशा कहती हैं कि ये बात तो मैंने ज़ुबान से कही थी, मगर मेरे दिल के अंदर ये चल रहा था नबी की हालत ठीक नहीं है, अल्लाह के रसूल बीमार हैं, मरज़ुल मौत में हैं, ऐसे वक्त में नबी के मसल्ले पर अगर कोई चढ़ेगा तो लोग अच्छा महसूस नहीं करेंगे। ये सोच करके मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाप मसल्ले पर चढ़ें, मैं मना करना चाह रही थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबल्लाहु वल मोमिनून इल्ला अबा बकर, अल्लाह को और ईमान वालों को अबू बकर के अलावा कोई और मंजूर नहीं है, जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। 17 टाइम की नमाजें जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके आखिरी वक्त में पढ़ाई हैं। और आपके इंतकाल के बाद जब सहाबा ने हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाने की बात आई, तो सहाबा ने इसी से इस्तिदलाल किया था कि जब नमाज की इमामत के लिए नबी ने अबू बकर को चुना है, तो उम्मत की इमामत के लिए, जब अल्लाह के नबी ने हमारे दीन के लिए अबू बकर को इमाम बनाया है, तो हमारी दुनिया का इमाम इनसे बेहतर कौन हो सकता है। ये इस्तिदलाल किया था बाज़ सहाबा ने कि नबी का अबू बकर को अपने मसल्ले पर खड़ा करना ये इशारा है कि नबी के बाद खिलाफत के हकदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। 17 टाइम की नमाज अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। और उसी बीमारी के आलम में एक दिन अल्लाह के नबी की बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आपसे मिलने के लिए आती हैं। अल्लाह के नबी अपनी तमाम बेटियों से बड़ा प्यार करते थे और अपनी इस छोटी बेटी से तो अल्लाह के नबी को बड़ी ख़ास उल्फत थी। बुखारी के अल्फाज हज़रत आयशा कहती हैं, जब फातिमतुज़ ज़हरा तशरीफ़ लाती थी तो अल्लाह के नबी खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी का हाथ लेकर के चूमते थे और अपने बगल में, अपने बाजू में हज़रत फातिमा को बिठाया करते थे। आज वही बाप जो बेटी के इस्तिकबाल में खड़ा हो जाया करता है, आज वही बाप बिस्तरे मर्ग पर हैं, मरज़ुल मौत में, और हज़रत फ़ातिमा अपने बाप से मिलने के लिए आई हैं, अपने बाप की अयादत को आई हैं, अपने बाप की हालत देखने आई हैं। अपने बाप की हालत देख कर के हज़रत फ़ातिमा रोने लगती हैं, हज़रत फ़ातिमा रोने लगती हैं। और हज़रत आयशा की रिवायत बुखारी के अंदर कि अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा के कान में कोई बात कही, वो बात सुन करके हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा के कान में कोई दूसरी बात कही जिस पर वो हंसने लगी। हज़रत आयशा ने अपनी बेटी से, हज़रत फ़ातिमा आपकी बेटी थी रिश्ते के एतबार से, बेटी से पूछा कि ये कौन सी बात नबी ने तुम्हारे कान में कही कि अभी तुम रो रही थी फिर हंसने लगी। कहा कि नहीं नहीं, ये नबी का राज है, ये अल्लाह के रसूल का राज है, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती। बाद में अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद हज़रत आयशा ने जब पूछा
तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के नबी ने मेरे कान में जब पहली बार मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए मैंने अपना कान लगाया तो मेरे कान में आपने फरमाया कि ए फ़ातिमा, मेरे मौत का टाइम करीब आ गया है, मेरी वफ़ात का टाइम करीब आ गया है। मैं रोने लगी, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद नबी ने फिर मेरे कान में कहा कि ए फ़ातिमा, अर्जू अन तकूनी अव्वल अहली लुहूक़म बी। ए फ़ातिमा, मेरे फैमिली में, मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में सबसे पहले मुझसे मुलाकात तुम करोगी। व अर्जू व अमा तर्जा, क्या तुम पसंद नहीं करती ए फ़ातिमा अन तकूनी सय्यदत निसाइल आलमीन, कि तुम तमाम दुनिया की औरतों की सरदार बनोगी, तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। ये फ़जीलत और ये मनक़बत सुनकर सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लगीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। और आगे बढ़िए, सोमवार का दिन आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी दिन। फजर की नमाज सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने हुजरे का पर्दा हटाते हैं, अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, आपका चेहरा खुशी से चमकने लगता है। सहाबे किराम ने नमाज की हालत में अपने नबी की आमद को महसूस कर लिया। सहाबे किराम नमाज ही की हालत में बेचैन होने लगे कि नबी आ गए, अब नबी आकर के नमाज पढ़ाएं। अल्लाह के नबी ने इशारा किया उसी दरवाज़े पर खड़े होकर के, पर्दे के पास खड़े होकर के, कि नमाज जारी रखो, और आपने अपने मकान का, अपने कमरे का पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते ये आखिरी दीदार था जो हयात रसूल में हमने देखा था। अब अल्लाह के नबी मरजुल मौत में हैं, सकरातुल मौत में हैं, मौत की सख्तियाँ आप पर आईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में एक प्याला था, उस प्याले में पानी रखा हुआ था। अल्लाह के नबी बार बार उस प्याले में अपना हाथ डालते थे और अपने चेहरे पर अपने हाथ को ले जाते थे, हाथ को फेरते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा आइन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। अला इन्ना लिल मौति सकरात, बेशक मौत की सख्तियाँ होती हैं। ऐ लोगों सुनो, मौत की सख्तियाँ होती हैं। मौत की सख्तियाँ होना कोई ऐब नहीं है। किसी के ऊपर अगर मौत की सख्ती तारी है तो इसका ये मतलब नहीं नौजुबिल्लाह कि उसके अमल में कोई कमी है। मौत की सख्ती अल्लाह के सबसे महबूब बंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी तारी होती है। उसी नाजुक घड़ी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, सजदा करने की जगह बना लिया। अम्मा आयशा फरमाती हैं युहज़्ज़िरु मा सनऊ, अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में ये कहकर के अपनी उम्मत को बाखबर कर रहे थे, देखो तुम कब्र परस्ती में न लग जाना, तुम कब्र परस्ती में न लग जाना, तुम मज़ार परस्ती में न लग जाना, तुम्हारे अंदर ये बीमारी ना आने पाए। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली को आसमान की तरफ उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, और ये कहते हुए आपके हाथ ज़मीन पर गिर जाते हैं और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।